गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी पिछली क्लासेस में हमने आपके साथ में न्यूमेरिकल करे थे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लासेस में भी हम न्यूमेरिकल ही करेंगे बेटा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम आपको इस तरीके के कराएंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने जो न्यूमेरिकल जो किया था वो किया था बेटा इस वाले रिलेशन से v = i इंटू में r वाले रिलेशन से किया था। हमने वहां पर i = v अपॉन में r लगाया था बेटा और r = v अपॉन में क्या लगाया था बेटा i लगाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं किस फॉर्मूले बेस पर डियर स्टूडेंट्स। हम इस फॉर्मूले बेस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है बेटा, और आपको मैंने बता दिया था कि R = रो L अपॉन में क्या होता है बेटा, A होता है और रो = R इंटू में A अपॉन में क्या था बेटा हमारा L था। ये चीज हम आप लोगों को समझा चुके हैं बेटा। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने इन फॉर्मूले को फॉर्मेट भी करा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा अगर आपको एरिया गिवन नहीं हो, अगर एरिया गिवन नहीं हो, डायमीटर या रेडियस गिवन हो, मान लो अगर रेडियस गिवन हो तो पाई आर स्क्वायर निकालोगे। किसी भी वायर का जो एरिया जो कैलकुलेटेड होगा बेटा वो A = पाई आर स्क्वायर से होगा। अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस जो होती है बेटा वो डायमीटर की क्या होती है बेटा, हाफ होती है। क्या होती है, हाफ। तो A = क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में पाई, R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R की वैल्यू d/2, R स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 4। इसका मतलब डियर स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है डियर स्टूडेंट्स, एरिया के। इट मींस अगर मैं एरिया की वैल्यू ये रखता हूं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के। इसको बेटा स्क्वायर ऑफ डायमीटर के, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है तो उनको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के होता है। ठीक है बेटा, अगर रेडियस में लेना चाहूं तो आपको रेडियस में पता चल जाएगा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में A की वैल्यू कितनी बेटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ गिवन वायर की होती है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम एक ऐसे फॉर्मूले यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि R = रो L अपॉन में A है, 4 गिवन क्वांटिटीज है। अब इनमें से अगर आप लोगों को 3 अगर गिवन अगर 3 आपके पास में गिवन है तो 4th वन को आप कैलकुलेट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताया था। आपको मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से, नेचर ऑफ मटेरियल के चेंज होने से भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट रेजिस्टिविटी बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है डियर स्टूडेंट्स, वो लेंथ पर और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। अगर लेंथ चेंज हो जाए मटेरियल वही है तो डियर स्टूडेंट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगी। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट के बेसिस पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल दी हुई हैं और न्यूमेरिकल करेंगे हम, ध्यान से सोचेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मैं बार बार आपसे वीडियो में भी बोलता हूँ, ऑडियो में भी मैं बोल के जाता हूँ, व्हाट्सएप पर जब क्लासेस आप लीव करते हो तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि a 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सेंटेंस तो बहुत छोटा सा है बट ये बहुत कुछ बोल रहा है इसमें। क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई गिवन वायर है बेटा, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा कि ये कोई गिवन वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया क्या होगा बेटा इसका A होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स 6 ओम है।
ठीक है। और मान लेता हूं कि इस मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है बेटा वो कितनी है, रजिस्टिविटी बेटा इसकी है रो है। तो आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में क्या होता है बेटा, A के बराबर होता है। तो R इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी बेटा 6 इज इक्वल टू रो, रो कांस्टेंट है रो, लेंथ इस वायर की फिलहाल कितनी मानी है L, एरिया कितना माना बेटा हमने A माना है। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया बेटा, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। आप लोगों को जो क्वेश्चन कह रहा है उसी की स्टेटमेंट से आपको चलना है। अब तक हमने लिखा कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर, बस इसकी ये स्टेटमेंट बना करके हमने एक इक्वेशन बना ली, 6 इक्वल टू रो L अपॉन में क्या है A। रो क्या होती है रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ ऑफ द वायर, A होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। अब उन्होंने कहा कि डेवलप बाय फोल्डिंग, मतलब इसको फोल्ड कर दिया गया, इसको डबल कर दिया गया है। फोल्ड करने का मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि जैसे मान लो ये वायर था मेरे पास में, ये जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसको डेवलप बाय फोल्डिंग कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है। तो इसका एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई डबल तो ऐसे होगा, ये पहले ऐसे था, फोल्ड कर दिया गया, ऐसे फोल्ड किया गया कि वो डबल हो गया इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ पहले L थी, डबल अप फोल्डिंग करके क्या हो गया, लेंथ क्या हो जाएगी बेटा A डैश हो जाएगी। डबल अप फोल्डिंग जैसे ही मैं इसकी करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, जो न्यू जो लेंथ जो आएगी वो ओरिजिनल लेंथ से कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगी। बट पहले एरिया A था तो एरिया ये भी A और ऐसे डबल करूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नया जो एरिया जो आएगा A डैश बराबर में ओरिजिनल का कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्वाइस हो जाएगा। बट रजिस्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये चीज बता दी थी बेटा। समझ में आया नहीं आया बेटा, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। रो मिल गया, रो तो कांस्टेंट ही है, मटेरियल चेंज नहीं हो तो रो चेंज नहीं हो सकता। L डैश L अपॉन में 2, A डैश बराबर में 2A। तो निकालो इसका न्यू रेजिस्टेंस, मान लेते हैं इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश है, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो R डैश बराबर में क्या होगा बेटा, रो L डैश अपॉन में क्या बेटा A डैश, ठीक है बेटा। R डैश इज इक्वल टू रो L डैश, L की वैल्यू कितनी है बेटा L/2, ठीक है बेटा। A की वैल्यू A डैश कितना है बेटा 2A है डियर स्टूडेंट्स, क्या है 2A। तो ये कितना बन जाएगा बेटा रो, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा रो L अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 4A बनेगा। तो मतलब R डैश की वैल्यू जो है वो रो L अपॉन में क्या बेटा 4A है। अब आपको पता है कि रो L अपॉन में A किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, रो L अपॉन में A बराबर 6 के है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 6 रख सकता हूँ। तो R डैश बराबर में, या मैं लिख सकता हूँ R डैश बराबर में 4, सॉरी रो L अपॉन में A कितना बेटा 6 अपॉन में कितना बेटा 4। इसको आप कैंसिल कर लोगे, 2 3 जा और 2, तो R डैश बराबर में 2 1 जा 2 5 2 1 जा 2 1 और 2 5 जा 10। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 1.5 ओम क्या निकल गया डियर स्टूडेंट्स, एक नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया बेटा। क्या कैलकुलेट हो गया, एक नया रेजिस्टेंस जो आया है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना आया है बेटा, नया रेजिस्टेंस कितना आ गया है हमारे पास में, वो आ गया है 1.5 ओम बेटा, ठीक है 1.45 ओम का आ गया। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को गिवन होंगे, तो आप लोग ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल। एल्यूमिनियम केबल, इसको मैं रख कर दो बेटा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि सर समझ में नहीं आया है,
तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आए बेटा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान सुनो। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम केबल ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आर डैश तो लगा दोगे। आर इज कैलकुलेटेड है बेटा। क्या है? आर को आपको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर को कैलकुलेट करना है। ऑफ एन एल्यूमिनियम केबल, एल्यूमिनियम की केबल है, ऑफ लेंथ कितनी है बेटा उसकी? 10 किलोमीटर है। एंड डायमीटर कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स? 2.0 mm। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम की बेटा रेजिस्टिविटी को किससे शो करते हैं बेटा? रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या बेटा? 2.7 इंटू में 10 की पावर -8 ओम मीटर बेटा। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम मीटर होती है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेंथ 10 किलोमीटर है, डायमीटर 2.0 mm है, रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी है। अब कहने की सर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R इक्वल टू V अपॉन में I होता है। बेटा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस जो चेंज जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो लेंथ से चेंज हो रहा है और डायमीटर से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है और ना ही करंट बन रहा है। यहाँ लेंथ, डायमीटर, रेजिस्टिविटी की टर्म में आप लोगों को क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैंने आप लोगों को अभी बताया था शुरुआत की क्लास में ही। वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन में क्या बेटा? A है। अब कह रहे सर A है नहीं, A का भी मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि A की जगह पर आप लोगों को क्या रखना है बेटा? A की जगह पर पाई d स्क्वायर अपॉन में 4 रख देना है, अगर डायमीटर दे रखा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा बेटा हमारे पास में R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A की वैल्यू कितनी है बेटा? पाई d स्क्वायर अपॉन में 4 का पहुंच जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 रो L अपॉन में पाई d स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में रेजिस्टेंस निकालने, क्योंकि एरिया नहीं है हमारे पास में, डायमीटर दे रखा है। मैंने आपको बताया था एरिया निकालना है किसी गिवन वायर को, डायमीटर दे रखा, तो A इक्वल टू पाई d स्क्वायर अपॉन क्या लगा दो बेटा? 4, उसकी वैल्यू क्या रखी है? फॉर्मूला बन गया। लेंथ क्या दे रखी है बेटा? लेंथ किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करो तो कितना करोगे बेटा? इसको 10 की पावर 3 से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 10 की पावर 4 मीटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर कितना बन जाएगा बेटा? ये 4 मीटर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया? दूसरा ये mm है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि mm को मीटर में चेंज करने के लिए आप लोगों को देखो 2.0 है, 2.0 में मैं 2 लिख सकता हूँ। अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो बेटा 10 की पावर -3 से क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर -3 से क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमीटर मीटर में क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? अब सारी वैल्यू एसआई सिस्टम में है, इनको आप पुट कर दो, बस कैलकुलेट करनी है आप लोगों को वैल्यू। R इज इक्वल टू 4 इंटू में रो की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.7 इंटू 10 की पावर -8 इंटू में बेटा लेंथ कितना है बेटा हमारे पास में? 10 की पावर 4 अपॉन में पाई कितना बेटा? 22 अपॉन में 7 को ले जा ऊपर, ये नीचे ले जाएगा बेटा, 22 यही रहेगा। d स्क्वायर मतलब ये रहा d, तो कितना आएगा बेटा? 2 इंटू में 10 की पावर -3 का होल का स्क्वायर बनेगा। अब सिर्फ इसकी आपको कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं करना। जिस स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन आती है, जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर सकता है, उसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो कैसे करेंगे। R इज इक्वल टू 4 7 जा 28, ठीक है बेटा, इनटू में ये क्या होगा बेटा बताओ? 2.7 है, ठीक है बेटा, 2.7, ठीक है, इनटू में ये कितना हो जाएगा बेटा? -8 और ये 4, -8 प्लस 4, 10 की पावर कितना बेटा? -4 हो जाएगा।
अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 22 इंटू में बेटा इसको दो बार खोलोगे, कैसे खोलोगे 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -3, ये खुल गया। दो बार स्क्वायर था उसको मैंने दो बार 2 टाइम्स इसको ओपन कर दिया। तो कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू, ठीक है बेटा 20, ये कितने से कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 से, और ये कितना हो जाएगा बेटा 11 से, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या ऐसे कर सकते हो आप 2 से कितनी बार चला जाएगा बेटा 7 से चला जाएगा, कितने से चला जाएगा 7 से। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 49, सॉरी 7 7 जा 49, 4 40 और 4 89, 189 बनेगा बेटा। इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा बेटा 189। अब कह रहे सर 0.7 है, मैं आपको बताता हूं कैसे करूंगा मैं इस चीज को। अपॉन में बेटा ये 11 2 का कितना आ जाएगा बेटा 22, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझो, मैं आपको बता रहा हूं, इंटू में 10 की पावर -4, ठीक है बेटा, इंटू में -3 कितना हो जाएगा बेटा -6 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 की पावर कितना बेटा 6 बन जाएगा, और 2.7 के लिए नीचे 10 लगाऊंगा, और 10 को कहां पहुंचेगा बेटा 10 पहुंचेगा किस में बेटा 10, अगर मैं 2.7 के लिए नीचे अगर यहाँ 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर 1 ऊपर पहुंच जाएगी, 10 की पावर किस में बेटा -1 में। बस आपको यही कैलकुलेशन है, और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रही है। तो 189 अपॉन में क्या बेटा 22 इंटू में बेटा, अब देखो ये कितना हो जाएगा 2, भाई 10 की पावर -4 और 6, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 में से -1 घटेगा, 2 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, खाली है 10 बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा r इज इक्वल टू 189 अपॉन में बेटा 189 अपॉन में 1890 अपॉन में क्या बेटा 22। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लो बेटा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली आप लोगों को जो आंसर जो मिलेगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों को मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है बेटा। तो इसका जो आंसर जो निकल के आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा आप लोगों का 86 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 86 ओम निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 86 ओम निकल जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि 22 8 जा कितना होगा बेटा। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा डियर स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो इस चीज को 189,022 ये कितने से जाएगा बेटा 8 से जाएगा, 8 और ये 7 और ये कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा बेटा 1 और ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 8 6, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, कितना बेटा 0। अब इसको आप कितने से डिवाइड करोगे बेटा 6 से डिवाइड करोगे, 6 2 या 12 और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये जाएगा तो कितने से 5 से 85 से करोगे इसको। बट जब आप पॉइंट लगाओगे तो राउंड ऑफ जब करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा इसका 86 आएगा, क्योंकि जब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा क्योंकि 6 से कितना जा रहा है, ये 6 से जा रहा है 132 और वो वहां 130 तो 5 से जाएगा, ये कितने से जाएगा 5 से, तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 110, तो ये कितना आएगा बेटा 0 और 2 और फिर कितना बेटा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट कुछ आएगा तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके जब मैं लिखूंगा तो राउंड ऑफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये 86 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 86। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो आप लोग ध्यान से पता चल जाएगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है,
लेंथ आपकी किलोमीटर में दे रखी है, इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर में। 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। डायमीटर कितना दे रखा है 2.0 mm। मिलीमीटर में था, mm था, तो इसको मीटर में चेंज करनी है, 10 की पावर -3 कर दिया। रजिस्टिविटी दे रखी है तो R इक्वल टू रो एल अपॉन में A है हमारे पास में, एरिया नहीं है तो एज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में क्या करोगे बेटा 4, तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, और जिस स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करनी आ जाएंगी तो मैंने इसको सिर्फ वैल्यू को रखा है, इसको 2 बार खोल दिया है बस इसको मैंने। यहाँ 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर -4 बचेगा। ठीक है बेटा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। 28 से ये 28 से अगर मैं इसको कर, ये 11 बन जाएगा और ये 40 बनेगा। 2 से 7 जा कर दिया मैंने इसको, फिर इसको बेटा मैंने 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा 189। इसका पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, 10 1 प्लस में ऊपर -1 में पहुंचा दिया। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 -6 था, ऊपर प्लस में चला गया, खाली क्या बचा बेटा 10 की पावर -4 है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर खाली 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10 मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा तो कितना आ गया 85 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके कितना कर दिया बेटा 86 ओम कर दिया। तो इसकी कैलकुलेशंस ही थोड़ी सी वैसी हैं, बाकी ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक कॉपर वायर, ठीक है बेटा, एक कॉपर वायर दे रखा है बेटा, ठीक है, एक कॉपर वायर, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं इसको, ठीक है। अब आप लोगों को आई थिंक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा ब्लैक बोर्ड पर, तो बेटा ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm है बेटा, mm है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसको किस में चेंज कर दो बेटा, मीटर में चेंज करो, -3 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर बेटा -8 ओम मीटर है। व्हाट विल द लेंथ, मतलब आपको क्या निकालनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है बेटा दिस वायर की, जो ये वाला कॉपर वायर है, टू मेक अ रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कितना बन जाए 10 ओम हो जाए, तो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, आपको पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आपको पता है कि रो एल आर और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है बेटा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या होता है बेटा ए होता है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आर ए इज इक्वल टू रो एल हो गया बेटा। एल की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो एल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा हमारे पास में आर इंटू में ए अपॉन में क्या बेटा रो, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर इंटू में ए का फॉर्मूला रख दो, ये एरिया निकालने का क्या है बेटा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 4 रो, क्या बनेगा बेटा 4 रो बनेगा। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूलेट हो गया है, इस फॉर्मूले को आपको करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस, और सिर्फ आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। देखो L इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22, नीचे आएगा 7 इंटू में क्या बेटा 4 चली रहा है, इंटू में डी डायमीटर कितना है बेटा ये है बेटा 0.5 इंटू में 10 की पावर -3 का क्या बनेगा बेटा ये L था, इसका क्या बनेगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बनेगा स्क्वायर, ये अलग है बेटा ध्यान रखना फॉर्मूला ये अलग अलग, ठीक है ओके। इनटू में बेटा रो रजिस्टिविटी कितनी रखी है कॉपर वायर की 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है बेटा, ठीक है 10 की पावर -8 ओम मीटर, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो बस,
L इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 28, ठीक है बेटा, इनटू में ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको दो बार खोलना है तो 0.5 इनटू में बेटा 0.5, ठीक है, इनटू में 10 की पावर -3 इनटू 10 की पावर -3, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा -6, इनटू में बेटा यहाँ पर 1.6 के लिए क्या लगाऊंगा बेटा 10 लगाऊंगा, ठीक है बेटा, और ये 10 की पावर -8 था तो प्लस में ऊपर पहुंच जाएगा 10 की पावर 8 बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखो बस, किस तरीके से हमारे पास में इसका सॉल्यूशन होगा। देखो L इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये इसको आप चाहो तो इसको आप काट सकते हो, आप ऊपर जाओ ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या पहुंच जाएगा बेटा ऊपर पहुंच जाएगा 10, ये तो ये कितना बन जाएगा बेटा 220, ये 10 बन जाएगा, एक जीरो में इसके साथ में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये बनेगा बेटा इनटू में 28 इनटू में बेटा क्या 60, ठीक है बेटा। अभी सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान से देख से जाना, 0.5 इनटू में 0.5 0.25 इनटू में 10 की पावर -6 और 10 की पावर 8, 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है बेटा। अब आप इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान देख चल जाऊं, L इज इक्वल टू, ठीक है। देखो बेटा ये किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को, आप लोग पहले 25 की और 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 की आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 0.5 कितना आ गया बेटा हमारे पास में, ये आ गया बेटा मेरे पास में कितना आ गया 5, ठीक है बेटा, 0 और कितनी जीरो लगेंगे बेटा इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे इसके, भाई ये तो इसके साथ में मैंने क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आप लोगों का 5 ये 550 और उसकी 00 आ गई बेटा अपॉन में 28 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 की 16 से क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई करो, 16 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 8 6 48 4 16 हो जाएगा, ये 8 और ये कितना आ गया बेटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 और ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 4, तो ये हो गया हमारे पास में 4 4 8 हो गया बेटा, ठीक है। इनटू में अब कह रहे हैं सर बच्चे कुछ सोच रहे हैं सर आपने इसकी जीरो कहाँ कर दी, इसकी जीरो मैं लगाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान सुनो, इसकी जीरो इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे क्या लगाऊंगा बेटा 100 लगाऊंगा, ठीक है बेटा, क्या लगाऊंगा 100 इनटू में बेटा 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 10 की पावर 2, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसका मतलब आप लोगों को 5 इसको आपको 448 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो पहले कितने से जाएगा बेटा ये 1 से जाएगा, इसका मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा बेटा आप लोगों का 122.7 मीटर, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर बेटा आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा कितना बेटा 122.7 मीटर। तो आई होप आपको जो मैंने ये क्लासेस कराई हैं बेटा ये आप लोगों को समझ में आई हैं। अब इसका ये बी पार्ट और देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें बी वाले पार्ट को और देखो इसका, ठीक है, छोटा सा है बी पार्ट भी इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। तो देखो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को क्या कर दिया गया है डबल करा गया है, क्या कर दिया गया बेटा डायमीटर को डबल किया गया है। तो रेजिस्टेंस देखो बेटा ध्यान सुनो इस चीज को,
पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ किसको होता है बेटा, डायमीटर क्या होता है। जब डायमीटर डी था इनिशियली, तो रेजिस्टेंस कितना था बेटा उसका, रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स उसका था 10 ओम। तो 10 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर को अब क्या कर दिया गया बेटा, डी डैश को 2d कर दिया गया है, डबल कर दिया गया बेटा, क्या कर दिया गया है, डबल। अगर इसको डबल कर दिया गया है तो नया रेजिस्टेंस आपको बताना है, r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या बेटा, डी डैश का क्या बेटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो r डैश 1 अपॉन में डी डैश का स्क्वायर, मतलब बेटा ये क्या बन जाएगा, 4d स्क्वायर बनेगा। तो रेजिस्टेंस r डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में डी स्क्वायर, 1 अपॉन में डी स्क्वायर क्या बेटा 10 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, ये क्या है पे 4, तो ये कितने से हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, तो 4 5 जा 20। तो r डैश बराबर में कितना आ गया बेटा 2.5 ओम आ गया बेटा, कितना आ गया 2.5। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल सा आंसर ये है कि अगर डायमीटर को आप लोगों ने डबल करा है तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1 अपॉन में डी स्क्वायर होता है, तो मतलब 2 का स्क्वायर, तो मतलब जो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना, नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो बेटा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, किसका, इनिशियल का 1/4 हो जाएगा। इनिशियल कितना है 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5 ओम। आई होप आपको बेटा ये क्लासेस समझ में आ गई होंगी। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस में दिक्कत हो सकती है, सिर्फ फॉर्मूले बहुत आसान है, ज्यादा फॉर्मूले कुछ भी नहीं है। अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, एरिया वाले क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व करके देख लेना, बिल्कुल निकल जाएंगे। बस r इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या बेटा a, तो a निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा रो एल अपॉन में क्या बेटा r, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा बाहर का। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है। ठीक है बेटा, अगर नहीं आई है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट डालें या व्हाट्सएप पर मेरे से पर्सनली पूछ जरूर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चीज का। थैंक यू बेटा।